वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1, सेकेंड बुक स्नैपशॉट का लेसन 1, जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। सो ये जो लेसन है इसको विलियम सेरेल ने लिखा है। ये बेसिकली जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, कलेक्शन था उनका, जिसका नाम था माय नेम इज आरम। ये उसमें से एक स्टोरी ली गई है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। ये स्टोरी जो है दो गरीब अरमानिया के लड़कों की है, जिनकी और कबीला या उनकी जो जनजाति है उनकी पहचान, उनका विश्वास और ईमानदारी है। तो यहाँ पर ये जो दो लड़के हैं किस तरीके से ये एक घोड़े को चुराते हैं और किस तरीके से जो अपने उनका जो एक आवश्यक जो उनका वंश का जो नाम रहा है अपनी ईमानदारी और जो जाने जाते हैं अपनी विश्वास और ईमानदारी के लिए, तो उसको किस तरीके से दरकिनार कर देते हैं, आगे उनके साथ क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। One day back, there were the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of pretty fishes, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. कुछ समय पहले जब अच्छे दिन में जब हमारे पास पैसा था, when I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of pretty fishes, और इस संसार में ये हर तरीके की बड़ी बड़ी चीजों से जो इमेजिनेबल थी, जिनके बारे में कल्पना कर सकता था, ऐसी विशालकाय चीजों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और मेरी जो जिंदगी थी अभी भी एक रहस्यमय लेकिन खुश भरे सपने की तरह थी। माय कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, और मेरा कजिन मुराद जो हर कोई इसको सनकी या कह सकते पागल के रूप में जो देखता था, who knew him except me, मेरे से अच्छा उसको कौन जानता था, came to my house at 4 in the morning, सुबह 4 बजे वो मेरे पास आया, and woke me up tapping on the window of my room, और मेरे कमरे की खिड़की पे खटखटाते हुए उसने मुझे उठाया। अरम, he said, उसने कहा। I jumped out of bed and looked out of the window, उसने मुझे आवाज लगाई अरम, और मैं अपने बेड से उठा और मैंने विंडो की तरफ झाँक कर देखा। I couldn't believe what I saw, जो मैंने देखा उसका मुझे विश्वास नहीं हुआ। It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. अभी तक सुबह नहीं हुई थी, लेकिन समर था, गर्मियों के दिन थे, and with daybreak, और जैसे ही अभी सुबह की शुरुआत हुई थी, daybreak means जब सूरज से उदय नहीं होता लेकिन दिन की शुरुआत हो जाती है। Not very many around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. कुछ समय बाद पूरा संसार जो था वो सूरज की रोशनी से जगमगा गया, और अब मैं को ये समझ में आ चुका था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, पूरी तरीके से रोशनी थी। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. मैंने देखा मेरा कजिन मुराद सुंदर से सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, अपनी आंखों को मला। Yes, he said, मैंने फिर से हॉर्स, उसने अर्मानियन लैंग्वेज में कहा, हाँ ये घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें सवारी करनी है तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could be. मैं जानता था कि मेरा जो भाई है मुराद, तो उसको हर जिंदा चीज को being alive means जो भी जीवित, जो भी इस प्रकृति में मौजूद थी, उसको एंजॉय करना आता था, more than anybody else, हर किसी से ज्यादा। Who had ever fallen into the world by mistake, जो भी संसार में गलती से आया था या जो भी संसार में जिसने भी जन्म लिया था, उससे ज्यादा मेरे भाई को हर चीज को एंजॉय करना आता था जो भी इस प्रकृति में मौजूद थी। बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा था वो मेरे विश्वास से कहीं ज्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। अगर मैं अपनी प्रायोरिटी बताऊँ, ये मेरी प्राथमिकता जो रही हमेशा से, जो मेरी पसंद रही, माय अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी सबसे पहली यादें थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो मेरी घोड़ों को लेकर थी। एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो सबसे पहली इच्छा रही वो थी उसकी सवारी करनी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक बहुत मजेदार हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात ये कि हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और ये वो चीज थी जो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती थी ये कि जो मैंने कुछ देखा है मैं उस पर विश्वास करूं।
वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। और होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी जो पूरा कबीला था वो बहुत बुरी तरह से बहुत ज्यादा गरीबी में था। एवरी ब्रांच ऑफ द गॉर्गेलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हमारी फैमिली की जो हमारी गॉर्गेलियन फैमिली थी उसकी हर एक शाखा यानी कि उसका हर एक व्यक्ति वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। इस संसार की सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लेकिन मजेदार गरीबी में जीवन जी रहा था। अब यहाँ पर उसने गरीबी को मजेदार कहा है, क्यों कहा है वो आगे बढ़ते हैं। Nobody could understand where we had got money enough to keep us with food in our pipes। उसने गरीबी को मजाक क्या करना चाहिए कॉमिकल इसलिए कहा है क्योंकि आज तक उसको ये समझ में नहीं आया गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलेंस कि उनके पास पैसा कहाँ से आता था कि वो अपना पेट भर सके। एंड नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो हमारे फैमिली के जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी आज तक इस बारे में कुछ पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आता है जिससे उनका पेट भर पाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, वी हैव बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और सबसे बुरी जो हम थे फेमस जिसके लिए हम ज्यादा प्रसिद्ध थे वो थी हमारी ईमानदारी। वी हैव बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम करीब 11 शताब्दियों से अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते रहे थे। फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक even like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। यहाँ तक कि हमारी ईमानदारी जब से प्रसिद्ध थी, जब हमारे पास पैसा था, हम सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग थे। एंड वी लाइक टू थिंक दैट वाज द वर्ल्ड, और हमें लगता था कि हमारे लिए वही संसार है। वी वर प्राउड ऑफ अस, हमें सबसे पहले पर गर्व था। ऑनेस्टनेस, दूसरा हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव एंड राइटेड ऑन, उसके बाद क्या सही है या क्या गलत है हम उस पर विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। चोरी करना तो दूर की बात है, हमने आज तक कभी इस संसार में किसी का फायदा नहीं उठाया। एडवांटेज, फायदा, consequently even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell। तभी अचानक से ये सोचते सोचते मेरी नजर एकदम से मैं उस घोड़े के ऊपर पड़ती है। so magnificent, दिख रहा सुंदर, even though I could smell it, मैं उसको सूंघ भी सकता था। so lovely, even though I could hear it, इतना प्यारा कि मैं उसको सुन भी सकता था, उसकी सांसों को मैं सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, आई वुड टीवी द वॉज एनीथिंग टू डू विद माय कजन। और इतना मैं एक्साइटेड था इस चीज को लेकर कि मैं ये विश्वास ही नहीं कर पाया कि मेरा कजिन के पास वो घोड़ा कैसे आया और विथ मी और विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली। न तो मैं न ही मेरे परिवार का कोई सदस्य इस बात पर विश्वास कर सकता था कि मेरे कजिन के पास उनका सुंदर घोड़ा कहाँ से आया, क्योंकि उसने पहले बताया कि बहुत गरीब थे, तो इसीलिए उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो घोड़ा चुरा सकता है या घोड़ा उसके पास कहाँ से आया। बिकॉज आई न्यू माई कजिन क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मेरा भाई घोड़ा नहीं खरीद सकता। और ये बात साफ थी कि अगर उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो उसका मतलब है कि उसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव कि इट स्टोलन इट। और मैं इस बात को लेकर मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने ये घोड़ा चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गॉर्गेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गॉर्गेलियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माय कजिन एंड देन एट द हॉर्स। सबसे पहले मैंने अपने कजिन को देखा, उसके बाद घोड़े को देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। दोनों में, जिस घोड़े में और मेरे कजिन में, हम दोनों में एक पवित्र शांति, उन दोनों में एक पवित्र शांति थी और दोनों में आपस में एक अच्छी समझ थी। Which on one the one hand delighted me, जिसको देखकर एक तरफ मुझे बहुत खुशी थी and other तरफ frightened me, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था। मुरा, I said, where did you steal this horse? मैंने अपने भाई से कहा, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? Leave out of the window, he said, if you want to ride। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं देते हुए कहा, अगर तुम्हें सवारी करनी है खिड़की से कूद जाओ। It was true then, इसका मतलब ये बात सही थी कि ये घोड़ा शायद चुराया गया है। He had stolen the horse, कि उसने वो घोड़ा चुराया था। There was no question about it, अब इसमें कोई शक का नहीं रह गई थी। He had come to invite me to ride or not as I chose। वो तो मुझे इन्विटेशन देने आया था कि मुझे सवारी करनी है या नहीं। अब ये मुझे चूज करना था कि मैं सवारी करना चाहता हूँ या नहीं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे ऐसा लगा कि घोड़े को सवारी करने के लिए चुराना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि हम पैसे को चुराना।
फॉर ऑल आई न्यू मे इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और जहाँ तक मुझे लगा कि शायद वो चोरी थी ही नहीं। इफ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस कवरिंग माय कजिन बुराक एंड आई वर्क, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। फिर राइटर कह रहा है कि जिस तरीके से मैंने और जैसे मैं और मेरा भाई हम दोनों ही पागल थे घोड़े के लिए, घोड़ों के लिए, घुड़सवारी के लिए, तो वो चोरी तो हो ही नहीं सकती। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew he would never do. और ये तब तक भी चोरी नहीं कहला सकती थी जब तक कि हम किसी को वो घोड़ा ना बेचें, और जिसका मुझे पूरा विश्वास था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा मैं कपड़े पहन लेता हूँ। और राइट ही सेड बटन ठीक है लेकिन जल्दी करना। आई डिड टू माय क्लोथ्स, मैं कपड़े पहनकर खिड़की से कूद गया। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। मैं यार्ड में चौकी का जो गलियारा होता है उसको कहते हैं कि मैं वहां पे आगे अपने जो खिड़की के आगे जो मेरा गलियारा था मैं वहां पर कूदा, लीप्ड अप ऑन टू द हाउस और सीधा जाकर के घोड़े पर बैठ गया। बिहाइंड माय कजिन मुराद, अपने भाई कजिन के पीछे, अपने भाई मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उस साल हम शहर के बिल्कुल कॉर्नर पे, एज मतलब बाउंड्री कह लो, वहां पर रहते थे ऑन वॉलनट एवेन्यू, और उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. हमारे घर के पीछे खेत थे, वाइनर्स, अंगूरों के बगीचे थे, फलों के बगीचे थे, सिंचाई के लिए नहरें थी, एंड country roads, और साथ साथ गांव को जाने वाली दूसरी सड़कें थी। In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue. 3 मिनट से भी कम समय में हम Olive Avenue पहुंचे, and then the horse began to trot. और उसके बाद जो घोड़ा था वो लटपटाने लगा। There was new and lovely to be. वहाँ की हवा एकदम फ्रेश थी, बहुत अच्छी थी सांस लेने के लिए। The feel of the horse running was wonderful. उस घोड़े के ऊपर सवारी करना, उस घोड़े की सवारी करना मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा भाई मुराद, जो कि हमारे परिवार का सबसे संगीत सदस्य माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया। I mean he began to roar. मेरे कहने का मतलब गाना नहीं बल्कि चिल्लाना उसने शुरू कर दिया। Every family has a crazy streak in it somewhere. हर किसी फैमिली में एक ना एक मेंबर या कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें कुछ पागलपन की सनक होती है। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और मेरा भाई मुराद हमारी फैमिली के ऐसा लगता था कि वाकई में वो उन्हीं का ये अवतार है या उन्हीं का एक वंशज है जिसपे इस बहुत ज्यादा जो सनकी है। Before he was an uncle, Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mistake in the San Gabriel Valley. उसके पहले मतलब मेरे कजिन मुराद के पहले हमारे अंकल जो थे खुसरो, वो भी कुछ ऐसे ही थे। इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़े, जिनकी जो बॉडी थी काफी लंबी चौड़ी थी, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनका सिर काफी पावरफुल था, बहुत ताकतवर था, बड़े वाले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट मिस्टेक इन द सैन जेकलिन वैली। और पूरी सैन जेकलिन वैली में, सैन जेकलिन घाटी में सबसे बड़ी मूंछें थी। ये मैन सो फियर्स इन टेम्पर, वो व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, सो इरिटेबल, जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता था, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोलिंग, और इतना ज्यादा बेचैन था कि वो किसी को भी बातें करते हुए समय बीच में ही रोक सकता था बाय रोलिंग, चिल्लाकर। इट इज नो हार्म पे इन ओकेजन टू इट। और उसकी एक टैगलाइन थी मेरे अंकल की, टैगलाइन का मतलब जो आप पावर बोलते हो कि नो हार्म पे इन ओकेजन टू इट, क्या नुकसान है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. लेकिन उनको मेरे अंकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किससे बातें कर रहे हैं या कौन बोल रहा है। What it was his old son Aaron running 8 blocks to the barber shop where his father was having his crusade trimmed to tell him their house was on fire. Even उनका खुद का बेटा, मेरे अंकल का खुद का बेटा Aaron 8 कलम छोड़कर, मतलब 8 घर को छोड़कर नाई की दुकान की तरफ दौड़ता आया, जहाँ पर उसके पिता यानी कि मेरे अंकल खुसरो अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे। To tell him their house was on fire, ये बताने के लिए कि उनकी घर में आग लगी है। This man Khosrow sat up in the chair and wrote. ये जो व्यक्ति था खुसरो, जो मेरे अंकल थे, ये चेयर पे बैठ गए और चिल्लाने लगे। It is no harm paying attention to it. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं है, तुम ध्यान मत दो। The barber said, तो नाई बोला, but the boy says your house is on fire. लड़का तो कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। So Khosrow को, तो Khosrow मेरे अंकल करके वापस चिल्लाया, Enough, it is no harm I say. बहुत हो गया, मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं हो। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. जो मेरा भाई है मुराद, ऐसा लगता
सही मायने में मेरे अंकल का वंशज है। और तो मुराद फादर का जोरा, कहने को तो मुराद के फादर का नाम जोरा था, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड एनीथिंग एल्स, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, जिनकी सकारात्मक सोच थी, जो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि वास्तविक दुनिया में जीते थे। That's how it was in our child। ये कुछ हमारी कबीले की निशानियां थी। A man could be the father of his son's flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit। एक बेटा का मतलब एक बेटा अपने पिता के जैसा तो हो सकता है, लेकिन it doesn't mean that he was also the father of his spirit। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बेटा है वो भी उतनी ही एनर्जेटिक हो या जैसा उसके पिता है वो भी वैसा ही हो। The distribution of the various kinds of the spirit of both tribes had been from the beginning capricious and vibrant। इस तरीके से जो हमारी जो कबीले की जो अलग अलग प्रजातियां थी, फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड विवेक, बहुत ज्यादा एनर्जी उतावली थी, बहुत ज्यादा बेचैन थी। वी रोड एंड माय कजिन मुराद है, मैं सवारी कर रहा था, मेरा भाई गा रहा था। फॉर ऑल एनिबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, क्योंकि हम जानते थे कि अभी भी हम एक पुराने गांव के अंदर हैं, वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, जहां पर कुछ ही हमारे पड़ोसी थे जो हमारे कबीले के थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम जब तक घोड़े को दौड़ाते रहे जब तक उसको दौड़ना अच्छा लगा। एट लास्ट माय कजिन मुराद सेड गेट अप, आखिर में मेरे भाई मुराद ने कहा उधर जाओ, आई वांट टू राइड अलोन, मुझे अकेले ही घुड़सवारी करने दो। विल यू राइड मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माय कजिन सेड गेट अप, मेरे भाई ने कहा ये घोड़े पर निर्भर करता है, अभी तो तुम उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे भी सवारी करवाएगा या मुझे भी घोड़े की सवारी कर दो? वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा हम दे देंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, भूलना मत मेरा घोड़े के साथ बहुत अच्छी समझ है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव आल्सो, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी घोड़े के साथ समझ है तो मेरी भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन। फिर वो मेरा भाई कहता है मैं तुम्हारी सुरक्षा की वजह से कह रहा हूँ, हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा सवारी करेंगे, लेकिन अभी तुम उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, ठीक है लेकिन ये ध्यान रखना कि तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माय कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड डिजायर रन, मैं उतर गया और मेरे भाई ने उसकी एड़ी पर अपनी एड़ी से उसको किक किया और चिल्लाया डिजायर रन, डिजायर मींस उस घोड़े का नाम। द हॉर्स स्टिल ऑन इट्स हिंड लेग्स, जो घोड़ा था ये सुनते ही अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया, हिंड का मतलब उधर पीछे, स्टॉर्टेड, वो हिंडाया एंड बर्स्ट इनटू अ पीक ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और एक बहुत तेज गति से उसने भागना शुरू किया, और एक ऐसी सुंदर चीज मैंने अपने पहले जीवन में कभी नहीं देखी। My cousin Murad raised a horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet। मेरा भाई मुराद घोड़े को दौड़ाता हुआ सूखी घास के मैदान तक ले गया, फिर वहां से सिंचाई के गड्ढों तक, और वहां से लौटा वो 5 मिनट बाद वो लौटा और पसीने में भीगा हुआ था। ड्रिपिंग वेट मींस पसीने में भीगा हुआ था। द सन वाज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माय टर्न टू राइड, आई सेड, फिर मैंने कहा अब मेरी बारी है, मैं सवारी करूंगा। माय कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई घोड़े पे से उतर गया, गॉट तक नहीं उतरना, राइड ही सेड, वो बोला चलो सवारी करो। आई लीड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठा, एंड फॉर अ मोमेंट टू द मोस्ट ऑफन फियर इमेजिनेबल, और कुछ क्षण के लिए जिस डर की मैंने कल्पना की थी उसको मैंने महसूस किया। द हॉर्स डिडंट मूव, घोड़ा हिला नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा इसकी मसल्स पे किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें ही मतलब उस घोड़े के लिए आया है कि हमें इस घोड़े को वापस भी लेकर जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, उससे पहले कि संसार में हर कोई जाग जाए और इसके बारे में किसी को भी पता चले। आई किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पे किक किया। वंस अगेन इट ट्रिगर्ड एंड स्टार्टेड, वापस वो पीछे की तरफ हुआ और हिंडाया। स्टार्टेड मींस हिंडाना, डायरेक्ट बिगिन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स वेंट डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिफरेंट हेरेबियन, बजाय मुझे उस सिंचाई के गड्ढों में ले जाने के, वो डिफरेंट हेरेबियन जो एक नाम है इस किसान का, उसके जो अंगूरों का बगीचा था वहां से वो मुझे ले गया।
where it began to leap over vines, जहाँ पर वो अंगूर की पेड़ों के ऊपर कूदने लगा. The horse leaped over 7 of the vines before I fell. विजन के आने से पहले वो 7 पेड़ों पर कूदा. Then it continued running, और उसके बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया. My cousin Murad came running down the road. मेरा जो भाई था वो सड़क से नीचे दौड़ता हुआ आया. I'm not worried about you, he shouted. वो चिल्लाकर बोला, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. We have got to get that horse. हमें तो उस घोड़े को ढूंढना है. You go this way and I will go this way. तुम इस रास्ते पे जाओ, मैं उस रास्ते पे जाता हूँ. If you come upon him, वही him का मतलब घोड़ा, कि अगर वो तुम्हें मिलता है, come upon means मिलता है. Be kindly, तो उसके साथ दया का भाव रखना. I will be near, मैं पास में ही होगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैंने सड़क से भागना शुरू किया और मेरा कजिन मुराद जो था वो खेतों से होता हुआ सिंचाई की कोई दे वहां तक गया. It took him half an hour to find the horse. उसको मतलब कि मेरे भाई को घोड़े को ढूंढने में करीबन आधा घंटा लगा. And bring him back, उसको वापस लाने में. All right, he said, jump on. उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम इस पर बैठो. The whole world is awake now. अब सब लोग जाग चुके हैं. What will we do? I said. मैंने पूछा अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी तो हम उसको या तो वापस कर देंगे या फिर हम इसको कल सुबह तक के लिए कहीं पे छुपा देंगे. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. उसकी बातों में कोई भी चिंता या कोई भी परेशानी नहीं दिखाई दी थी. And I knew that he would hide him. अब मैं ये जानता था कि मेरा ब्रदर उसको छिपा देगा and not take him back. उसको वापस लेकर नहीं जाएगा. Not for a while at any rate. एक क्षण के लिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं. Where will we hide him? I said. फिर मैंने उत्सुकता से पूछा हम इसको कहाँ पर छिपाएंगे. I know a place, he said. मेरे ब्रदर ने कहा मुझे एक जगह पता है. How long ago did you steal this house? I said. फिर मैंने पूछा तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. अचानक से मुझे कुछ ध्यान आया. Dawned on means ध्यान आना कि कुछ दिनों से ये सुबह सुबह इस घोड़े की सवारी करता है. And had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और आज सुबह ये घोड़े को मेरे पास इसलिए लेकर आया है क्योंकि इसको ये पता था कि मेरी इच्छा बहुत ज्यादा है घुड़सवारी करने की. Who said anything about stealing a horse? He said. मेरे ब्रदर ने कहा तुमसे किसने कहा कि मैंने घोड़े को चुराया है. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा. अच्छा ये तो बताओ कि कितने समय से तुम इस घोड़े की सवारी कर रहे हो रोज सुबह. Not until this morning, he said. तो उसने कहा कम से कम आज सुबह से तो नहीं. Are you telling the truth? I said. मैंने पूछा क्या तुम सही कह रहे हो. Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say. मैं बिल्कुल भी सच नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हमारी चोरी पकड़ी जाती है, फाउंड आउट मीन्स अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट्स व्हाट यू आर टू से. तो ये तुम्हें भी यही कहना है. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. मैं नहीं चाहता कि हमको कोई झूठा बताए. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. हमें तुमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि तुमने आज सुबह से ही घोड़े की सवारी शुरू की है. ऑल राइट, आई सेड. मैंने कहा ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Patricia. वो चुपचाप घोड़े को लेकर गया to the barn, एक उजाड़ सा deserted, एक सुनसान सा जो अंगूरों का बगीचा था, which at one time had been the pride of a farmer, जो कभी एक किसान का घर हुआ करती थी, जिसका उस किसान का नाम था Patricia. There were some oats and dry alfalfa in the barn. उस बाण का मतलब जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है, वहाँ पर कुछ ओट्स, कुछ सूखी घास थी. We began walking home. हमने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया. It wasn't easy, he said. उसने कहा ये काम आसान नहीं था. To get the horse to behave so nicely. कि जो घोड़ा इतने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है, ये काम बहुत इजी नहीं था. At first it wanted to run by. सबसे पहली बात तो ये घोड़ा बहुत जंगली था और इधर भागना चाहता था. But as I have told you, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, I have a very big horse. मेरी घोड़ों के साथ बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. I can get it to want to do anything I want it to do. और जो मैं इनसे करवाना चाहता हूँ, मैं इनसे करवा कर रहता हूँ. Horses understand me. घोड़े मेरी बात समझते हैं. How do you do it? I said. फिर मैंने पूछा तुम ये सब कैसे करते हो. I have an understanding with a horse, he said. उसने कहा मेरी घोड़ों से बहुत अच्छी समझ है, घोड़ों के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. Yes, but what sort of an
सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। तो मेरे भाई ने कहा सीधी सी एक ईमानदारी भरी। Well, I said I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. ठीक मेरे भाई फिर मैंने कहा काश मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जान पाऊँ कि किस तरीके से हम एक घोड़े की अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग करी जाती है। You're still a small boy, he said. बुढ़ापे ने कहा अभी तुम एक छोटे बच्चे हो। When you get to be 30, you will know how to do it. जब तुम 30 साल के हो जाओगे, जब तुम 30 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें घोड़ों के साथ किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। आई वेंट होम एंड मेड अ हार्टी ब्रेकफास्ट। घर गया, मैंने भर पेट अपना ब्रेकफास्ट किया। हार्टी मतलब दिल खोल के। That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उसी दोपहर मेरे अंकल खोसरो हमारे घर पर कॉफी और सिगरेट्स लेने के लिए आए। He sat in the parlor, वो कॉफी पार्लर पे बैठ गए, सिपिंग एंड स्मोकिंग, जहाँ पर वो कॉफी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने देश को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, तभी एक दूसरा राहगीर वहाँ पर आता है। A farmer named John Byron, जो एक किसान था और उसका नाम था जॉन बायरन। An Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. बेसिकली वो साइरिया का रहने वाला था, लेकिन क्योंकि वो अकेला था तो इसलिए उसने अर्मानिया बोलना भी सीख लिया। माय मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको। वो जो अकेला राहगीर था उसके लिए मेरी मदर कॉफी और तंबाकू लेकर आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप एंड स्मोक, और उसने वो सिगरेट को रोल किया और कॉफी को सिप किया और स्मोक करना शुरू कर दिया। एंड देन एट लास्ट साइंस एग्री सेड, और लास्ट में बहुत आखिर में दुखी होते हुए एक सब लंबी सी सांस लेते हुए बोला, माई वाइट हाउस इन फर्स्ट ऑर्डर लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। कि मेरा जो सफेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था इज स्टिल गॉन, वो अभी भी मिसिंग है, अभी भी गुमा हुआ है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा घोड़ा कहाँ गया। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। ये बात सुनकर मेरे अंकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गए, इरिटेटेड भी चिड़चिड़ाना, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट्स टू हार्म, क्या परेशानी है? व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स? अगर घोड़ा गुम गया तो क्या हुआ? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी घर की जमीन नहीं खोई? व्हाट इज दिस क्राइम ओवर ए हॉर्स? घोड़े के लिए क्यों रोते हो? दैट कैन बी ऑलराइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, टू से जॉन बायरन सेड, बट व्हाट अबाउट माय सन? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट ए हॉर्स? तो वो जो राहगीर था, जो वहाँ पर जिसका नाम जॉन बायरन था, तो उसने कहा कि मेरा जो सरे है, जो सरे का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, कि बिना घोड़े के मेरी घोड़ा गाड़ी क्या करेगी? तो मेरे अंकल ने कहा कि एक शहर के रहने वाले व्यक्ति को इस तरीके से रोना, घोड़े के लिए रोना अच्छा नहीं लगता। पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खोसरो रोड। मेरे अंकल चिल्लाते हुए बोले, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। इसी कहा उन्होंने ये बात उस जॉन बायरो से कही। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो बोला, मैं 10 मील चलकर यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माय अंकल खोसरो शाउटेड। तो मेरे अंकल ने कहा, तो क्या हुआ, हमारे पास पैर है तो चलकर आए हो? माय लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो उसने कहा, मेरे जो लेफ्ट पैर है उसमें पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खोसरो रोड। वापस मेरे अंकल चिल्लाते हुए बोले, ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट $60, द फार्मर सेड। फिर किसान वापस बोला कि मेरे घोड़े की जो कॉस्ट है वो $60 है। आई स्पीक ऑन मनी, माय अंकल खोसरो सेड। फिर मेरे अंकल ने कहा, ऐसे पैसे पर तो मैं थूकता हूँ, इस पर प्लीज थूकना। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. गुस्से में खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए वो घर के दरवाजे तक पहुंचा और तेजी से दरवाजे को बंद करते हुए बाहर निकल गया। स्लैमिंग मतलब तेजी से बंद करना। माय मदर से मेरी मदर ने कहा, he has a gentle heart, she said. उसका बहुत कोमल दिल है। It is simply that he is homesick and such a large man. ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको अपने घर की याद आ रही है और इतना बड़ा आदमी है। तो फार्मर वेंट अवे एंड आई रीड ओवर टू माय कजिन मुराद हाउस। वो किसान वहां से चला गया और मैं दौड़कर वो अपने भाई मुराद के घर पे गया। ही वाज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, पीच का मतलब होता है आड़ू। वो आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए रियल रॉबिन। और रॉबिन मतलब एक चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया के पंख को जो घायल हो गया था उसके पंख को ठीक कर रहा था। Which could not fly, जो घायल होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। He was talking to the bird, वो बर्ड से बातें कर रहा था। What is it? He said. उसने पूछा, बोलो क्यों आए हो? The farmer John Byron, I said. मैंने कहा, वो किसान जॉन बायरो, he visited our house, वो हमारे घर पे आया था।
ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसको अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम इसको एक मंथ तक अपने पास रख चुके हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख लेता तुम उसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद से। फिर मुराद ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें तो साल भर लग जाएगा घोड़े सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने कहा तो क्या होगा, एक साल तक अपने पास रखेंगे। माई कजिन मुराद लीड टू हिज फीट, मेरी कजिन, मेरा जो भाई था, उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई। लीड टू हिज फीट मतलब ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। व्हाट ही रोड, बोला, आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट फैमिली टू स्टे, क्या तुम चाहते हो कि एक ऐसा ट्राइब, एक ऐसी जो कस्बा है जो अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है, कि तुम उसके ऊपर उसको इन्वाइट करो कि वो चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, लेकिन ये तो पक्का है कि जो घोड़ा है इसको तो उसका जो सच्चा मालिक है उसके पास जाना ही पड़ेगा। वेल आई सेड, मैंने कहा कब तक? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। उसने कहा सबसे लास्ट अगर मैं कहूँ तो 6 महीने। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने बर्ड को हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, उस चिड़िया ने बहुत कोशिश करी, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, करीब 2 बार वो गिरी, बट इट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन लास्ट में वो सीधा और ऊपर उड़ गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard, where we were hiding it and rode it. हर रोज हम सुबह को 2 हफ्तों तक, मैं और मेरा भाई, हम घोड़े को उस बंजर इलाके से निकालते जो बंजर बगीचा था, where we were hiding it, जहाँ पे हमने उसको छुपाया था, and rode it, और उसकी सवारी करते। And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over great pines and small trees and chewed me and ran away. और हर सुबह जब भी मेरी बारी आती अकेले सवारी करने की, वो मुझे अंगूरों की बेलों के ऊपर उछालता और छोटे छोटे जो प्लांट्स थे, जो छोटे छोटे पेड़ थे, वहां पर मुझे लेके जाता। chew me and run away, मुझे गिराकर भाग जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn the way my cousin Murad did. लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जिस तरीके से मेरा भाई घुड़सवारी करता है, समय रहते मैं भी सीख जाऊंगा। One morning on the way to Petrosian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byron, who was on his way to town. एक सुबह जब हम उस तरफ जो किसान की जो पेट्रोसियन जो जिसकी बगीचे में हमने उसको छुपा रखा था, उस घोड़े को हम उधर की तरफ दौड़ रहे थे। We ran into the farmer John Byron, who was on his way to town. लेकिन हमारा घोड़ा जो था वो जॉन बायरो के घर में घुस गया, जो उस रास्ते में शहर की तरफ जा रहा था। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a very promise. जैसे मैंने उसको देखा, मैं घबरा गया, तो मेरे कजिन ने कहा, मेरे को इससे बात करने दो, क्योंकि मेरी फार्मर्स के साथ अच्छी समझ है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे भाई ने उसको गुड मॉर्निंग कहा। द फार्मर स्टेटेड द हॉर्स इगरली, लेकिन जैसे उस किसान ने अपने घोड़े को देखा तो बहुत उत्सुकता से उसको वो देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। उसने हमें कहा, मेरे मित्रों के बेटों, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन, मेरे कजिन मुराद ने अर्मेनियन में कहा, माई हार्ट। लवली नेम जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, इतने प्यारे से घोड़े के लिए बहुत प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो बहुत सप्ताह पहले मेरे से चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, बिल्कुल देख सकते हो, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उस किसान ने घोड़े की मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, बिल्कुल एक जैसे दांत है। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जाना होता या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं ये कसम खाकर कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारी फैमिली की जो प्रसिद्धि है ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये तो है कि जो घोड़ा है मेरे घोड़े का जुड़वा है। और सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ सार, जो एक शकी व्यक्ति होता है वो अपने दिल की बजाय अपनी आंखों पे ज्यादा विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, ये कहकर अपने उन दोनों को गुड डे कहकर वहां से चला गया। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरे ब्रदर ने भी उनको गुड डे कहा और वो वहां से चला गया। अर्ली द मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो's vineyard and put it in the barn। उसी दिन सुबह को हमने घोड़े को
जॉन बायरॉक की वाइनयार्ड से निकाला और उसको उस खंडर में उस उजाड़ बगीचे में जहाँ पर हम उसको पहले रखते थे वहां पर रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। बिना शोर करे कुत्ते हमारा पीछा कर रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजिन मुराद। मैंने धीरे से अपने भाई को कहा। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने धीरे से अपने भाई से कहा कुत्ते हमारे पीछे कर रहे हैं, मुझे लगा कि वो भौंकेंगे। दे वुड हिट समबडी एल्स, ही सेड। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजिन मुराद। मैंने धीरे से कहा कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा कि वो भौंकेंगे। दे वुड हिट समबडी एल्स, ही सेड। लेकिन उसने कहा, मतलब मुराद ने कहा, वो किसी और को देखकर भौंक रहे हैं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरी डॉग्स के साथ बहुत अच्छी समझ है। माय कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरे कजिन मुराद ने अपने दोनों हाथ घोड़े के चारों तरफ रखे, घोड़े की गर्दन के पास रखे। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक के साथ मिलाया। पैटेड इट, घोड़े को थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम वहां चले गए। That afternoon, John Byron came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and eaten. उसके बाद जॉन बायरन हमारे घर पर आया अपना उस घोड़े गाड़ी को लेकर, और मेरी मदर को उस घोड़े को दिखाया जो चोरी हो गया था और जो किसी ने लौटा दिया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। मेरे उस किसान ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि जो घोड़ा है ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और इसका जो स्वभाव है वो पहले से भी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खोसो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शॉटेड। मेरे अंकल जो उस समय पार्लर में मौजूद थे एकदम से चिड़चिड़ा गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया है। पे नो टेंशन टू इट, तो इसकी तरफ ध्यान रखो। तो ये इतना लास्ट मतलब इस स्टोरी का जो समझिए वो ये है कि वो दोनों भाई एक घोड़े, वो दोनों भाई तो नहीं बल्कि जो मुराद है वो किस तरीके से घोड़े को चुराता है, और जो उसको जब पता चलता है कि मतलब उसके भाई की भी बहुत इच्छा है कि उस घोड़े की सवारी करे, तो वो अपने भाई को भी उसको भी घोड़सवारी करने के लिए इनवाइट करता है दोनों को। जिससे जैसे पता चलता है कि ये उस जॉन बायरो का घोड़ा है, तो वो उसको वापस उसके घर पे ले जाकर बांध देते हैं। और जॉन बायरो को जब वो अपना घोड़ा मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसको अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो उसका घोड़ा उसको मिल गया है, और जो मिला है वो पहले से भी बहुत अच्छा, बहुत बेटर टेम्पर्ड है, बहुत अच्छा स्वभाव का है और ज़्यादा हर्ष पुष्ट हो गया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।